हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम सी अभिनव सेखरी और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व। कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? लीनियर डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में मल्टीपल ग्रोथ मॉडल के अंदर ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। बेसिकली कॉन्सेप्ट उतना मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आसान है समझना, लेकिन दिक्कत ये है कि क्वेश्चन का फ्रेमिंग इस तरह से होता है कि वो कंफ्यूज होना बहुत ईजी है और एग्जाम में बैठे हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तो वहाँ गलती होना नेचुरल है। एंड पास्ट पेपर्स में बार बार आता रहा है और हर बार गलती होती ही है स्टूडेंट से, ठीक है। अभी नवंबर 20 में भी क्वेश्चन नंबर 6A यही था, ठीक है। एंड ये मत सोचना कि यार अगर नवंबर 20 में आया तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ तक कि ओल्ड कोर्स में तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स तक नॉन स्टॉप आया था, न्यू में भी आता रहता है, तो अपने को ध्यान देना जरूरी है। तो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। कौन से टॉपिक पे अपन? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इक्विटी वैल्यूएशन, ठीक है। ये क्या बोलता है? मैं बिल्कुल ब्रीफ इंट्रो दूंगा क्योंकि हमारा फोकस क्वेश्चन पे, हम टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर रहे अभी। टॉपिक का कॉन्सेप्ट वीडियो अलग से आएगा, राइट। एंड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या चलता है कि प्राइस इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स, आउटफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनफ्लोज। एनपीवी की तरह ये भी काम करता है, जैसे एनपीवी मॉडल अपन कराते हैं, राइट। एंड फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला इज P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी। ये है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्विटी वैल्यूएशन, उसके अंदर तीन चीजें होती है, ध्यान से सोचो। पहली चीज नो ग्रोथ मॉडल, जहां कोई ग्रोथ नहीं होती, A अपॉन आई, परपेचुटी तक ये वैसे ही चलता रहता है, ठीक है। दूसरा होता है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की फॉर एग्जांपल 8% टिल परपेचुटी, आज हर साल तक, आने वाले सालों में, इस वाला साल, अगला साल, नेक्स्ट ईयर, एवरी ईयर 8% ग्रोथ ही रहेगा स्टैंडर्ड, तो वो कहलाता है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ। तो उसका फॉर्मूला होता है P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी। P0 प्राइस टुडे शुड बी डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर। डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर क्या है? D0 प्लस जी, करंट डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट, अपॉन KE रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटिंग रेट, प्लस माइनस जी ग्रोथ का इफेक्ट उससे हटाया जाता है, ठीक है। D1 है डिविडेंड एट T इक्वल टू 1, ये है प्राइस एट T इक्वल टू 0। ग्रोथ बेसिकली दो जगह आता है इसके अंदर। कहाँ पे? पहली चीज D1 में ग्रोथ का इफेक्ट आता है, जैसे मैंने बताया D0 इंटू 1 प्लस जी। एंड दूसरा होता है डिनोमिनेटर में KE माइनस जी। अब ऊपर प्लस कर रहे हैं, नीचे माइनस कर रहे हैं, ये चीज़ क्यों होती है? बेसिकली आपको अगर मैथ से याद हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है तो वहाँ से इसका डेरिवेशन आता है, पर हमारे लिए डेरिवेशन जरूरी नहीं है, हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और वो हमें पता है P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी, ठीक है। तो ये था कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। सिर्फ बेसिक वो दे रहा हूँ आपको ओवरव्यू, तो ताकि आपको ये समझ आए कि हम हैं कहाँ पे। अब है मल्टीपल ग्रोथ मॉडल, जो थर्ड हम पढ़ते हैं। मल्टीपल ग्रोथ यानी कि जैसे कांस्टेंट ग्रोथ में तो ग्रोथ कांस्टेंट होते रहता है, मल्टीपल ग्रोथ में अलग अलग रेट ऑफ ग्रोथ रहता है, पहले 10% है, बाद में 12% है, 8% है, इस तरह से। तो बेसिकली मल्टीपल ग्रोथ मॉडल के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? ये इस टाइप के आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी कोई कंपनी है, नॉर्मल बेसिकली लेट अस सपोज 100-150 करोड़ उसका टर्नओवर है, ठीक है। एंड उसका जो टर्नओवर है वो बेसिकली 150 करोड़ है और उसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर या कोई ऑर्डर आ जाता है 5000 करोड़ का कि वील बाय दिस प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के लिए उसकी एबनॉर्मली हाई ग्रोथ होगी, बट आफ्टर द ऑर्डर इज फुलफिल्ड उसकी ग्रोथ विल स्टेबलाइज एंड इट विल गो ऑन टिल परपेचुइटी, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन चलता है। तो बेसिकली क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हाई ग्रोथ फॉर फ्यू इयर्स, देन कांस्टेंट ग्रोथ टिल परपेचुइटी आफ्टर अ फ्यू इयर्स, राइट। तो जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली अपना कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल जैसा ही है कि एक ग्रोथ रेट अपने को पता है और वो ही इवेंचुअली परपेचुइटी तक चलता रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हाई ग्रोथ होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि 25% ग्रोथ रेट है फॉर 5 इयर्स एंड 10% आफ्टर 5 इयर्स फॉर एवर, यानी पहले 5 साल तो 25 एंड उसके बाद 10 टिल परपेचुइटी। तो क्वेश्चन 2 पार्ट्स में सॉल्व होगा। फर्स्ट पार्ट विल बी फर्स्ट 5 इयर्स विल ग्रो एट 25%, D1 इक्वल टू D0 प्लस 25%, फिर उसमें 25%, उसमें 25%, उसमें 25%, 5 साल का डिविडेंड आ जाएगा। उन 5 साल को अपन डिस्काउंट करके करंट प्राइस पे, करंट लेवल पे ले आएंगे, यानी T इक्वल टू 0 पे। क्यों? हम आज वैल्यूएशन कर रहे हैं कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। बेसिक इंटेंशन तो हमारा यही है ना। इसमें हम चाहते हैं हाँ, इसमें हम ये चाहते हैं कि हम लोग शेयर की बेसिक इंट्रिंसिक प्राइस या शुड बी प्राइस निकालें कि यार ये प्राइस होनी चाहिए। देन विल कंपेयर इट टू द एक्चुअल मार्केट प्राइस जो आज चल रही है एंड देन विल डिसाइड कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। इसलिए ये पूरा वैल्यूएशन किया जाता है। तो हमें प्राइस आज चाहिए, इसलिए 5 साल के डिविडेंड कैलकुलेट करके D1, D2, D3, D4, D5 उन 5 को हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा KE है उस पर डिस्काउंट करके आज की रेट पे ले आएंगे। 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, जितना भी जिसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेके आना है, ठीक है। पहला पार्ट ये हुआ। सेकंड पार्ट है हमारा जो ग्रोथ रेट, कांस्टेंट ग्रोथ है टिल परपेचुइटी। वो कैसे सॉल्व होगा? जैसे हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी, ठीक है। लेकिन हम लोग P0 पे नहीं है, हम लोग कौन से, हम लोग वो P0 करते हैं जब T इक्वल टू 0 आज की रेट में हो। पर जैसा हमारा भी एग्जाम्पल था कि 5 साल बाद कांस्टेंट ग्रोथ होगा, तो हम लोग P5 निकाल पाएंगे। P5 इक्वल टू D6 अपॉन KE माइनस जी, क्योंकि स्टेबलाइज तो नेक्स्ट ईयर से हो रहा है, तो ये फॉर्मूला
फॉर्मूला लग पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे प्राइस एट द एंड ऑफ 5th ईयर, P5 निकला है, हमें आज चाहिए, तो हम इसको भी 5 साल पुल बैक करेंगे एट के। 5 साल इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम्पल 5 साल का था, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है 7, 8, 10 व्हाटएवर, ठीक है। तो हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे, पहली बार 5 का डिविडेंड हम लोग डिस्काउंट करके आज ला रहे हैं, दूसरी बात में जो फाइनल प्राइस है टर्मिनल वैल्यू जिसको बोलते हैं, इसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेके आ रहे हैं, एंड उन दोनों का टोटल करेंगे, दैट विल बी आवर इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दैट विल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल प्राइस टुडे टू इवैल्यूएट वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक और नॉट, ठीक है। ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यार ये तो सुन बड़ा इजी है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जो क्वेश्चन आता है उसमें। क्वेश्चन बोलता है ग्रोथ विल डिक्लाइन लीनियरली, मैंने बोला 25% है और 10% है, ये तो सिंपल हो गया कि डायरेक्टली उसने बता दिया। अब वो डायरेक्टली आपको बताएगा नहीं, वो आपको बताएगा कि इतने सालों में इतना ग्रोथ लीनियरली डिक्लाइन होगा। अगर वो नंबर ऑफ ईयर्स बता दे तो बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स बताता ही नहीं, बोलता क्वेश्चन विल ग्रोथ विल डिक्लाइन लीनियरली। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला गया कि 20% से 5% पे आना है, तो आप 5% 3 साल में आ सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया अगर आपको बोला गया हो 3 ईयर्स में आना है। लीनियर ग्रोथ का क्या मतलब होता है? लीनियर मीन्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर तो हर साल 2 डिस्काउंट कम कर सकते हो, हर साल 3 कम कर सकते हो, हर साल 5 कितना भी कम कर सकते हो, राइट। पर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ही गिवन नहीं होता, तो हम लीनियर को क्या अज्यूम करें? क्वेश्चन अज्यूम करता है दैट इट इज 1% पर ईयर। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला करंट ग्रोथ रेट इज, जो हायर ग्रोथ रेट वाला पीरियड है तब तो 10% होगा, एंड आफ्टर दैट इट विल बिकम 6% लीनियरली। तो इसका क्या मतलब है? 10, 8, 6, ये भी तो लीनियर है, तो 2 साल में हो जाएगा ऐसे तो, लेकिन नहीं, क्वेश्चन का अजम्पशन रहता है कि 1% पर ईयर, तो क्वेश्चन जाएगा 9, 8, 7, 6 यानी 4 ईयर्स, इस तरह से चलेगा 1% पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी क्योंकि लीनियर का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एग्जाम का सॉल्यूशन इस बेसिस पे किया गया है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली चीज़, ठीक है। एंड कन्फ्यूजन रिगार्डिंग ईयर्स, ऑब्वियसली इसकी वजह से कन्फ्यूजन तो हो गई। अब मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूँ तो आप समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6A, नवंबर 2020, न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स दोनों के लिए रेलिवेंट है, लेकिन अभी रिसेंट क्वेश्चन न्यू कोर्स में आया तो वही पिक कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, हाँ देखो, एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ एलेक्स लिमिटेड हुज करंट मार्केट प्राइस इज 112, आज की प्राइस गिवन है 112, ठीक है। पहली चीज़, हाँ नहीं चलो आपको ये भी पढ़वा देता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, लीनियर डिक्लाइन वाला एक क्वेश्चन है और इसमें नंबर ऑफ ईयर्स इज नॉट गिवन, तो अपने को खुद अज्यूम करना पड़ेगा। एंड चलो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। करंट मार्केट प्राइस 112 है, कंपनी प्रपोज कर रहा है डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज फॉर द नेक्स्ट ईयर। प्रपोज डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर, देखो पहली चीज से प्रपोज से हिंट मिल जाता है कि D1 की बात हो रही है। क्वेश्चन आपको D1 D0 में अटकाएगा, इस टॉपिक में आप अटकते ही हर जगह, राइट। एंड क्या कहते हैं, नेक्स्ट ईयर भी गिवन है, तो ये बेसिकली D1 है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, तो 4 रुपीज इज D1। Alex Limited is expected to grow at 20% per annum for the next 4 years. उसने बोल दिया 4 साल तक 20% से ग्रो होगा। उसने ये नहीं बोला कि 4 रुपए के बाद, 4 रुपए जो अपना ईयर 1 है उसके बाद ग्रो होगा, नहीं, उसने बोला 20% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स एंड नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड इज 4 रुपीज। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर का 20% का ग्रोथ इस 4 रुपीज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब हम 20% का ग्रोथ 3 बार लगाएंगे इस 4 में, D1, D2, D3, D4, 4 बार ग्रोथ होना था, जिसमें D1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4 रुपीज, एंड 20% का ग्रोथ जो 4 साल के लिए लिखा है वो अप्लाई 3 बार ही होगा, क्योंकि इसमें अज्यूम किया जाएगा कि इसके अंदर ऑलरेडी लग चुका है, राइट। यहाँ होती है गलती। द ग्रोथ विल डिक्लाइन लीनियरली टू 16% पर एनम आफ्टर फर्स्ट 4 ईयर्स। 4 साल कंप्लीट होने के बाद 20 से 16 हो जाएगा। कितने साल में होगा ये गिवन नहीं है, क्वेश्चन अज्यूम्स कि 1% के हिसाब से ही होगा और हमें वैसे ही करना होगा। तो 19, 18, 17 एंड देन 16 टिल परपेचुइटी, ठीक है। And thereafter it will stabilize at 16% per annum infinitely. The investor requires a return of 20% per annum. अब ये 20% क्या है? ये है KE, discounting rate, investors required rate of return, right? You are required to calculate the intrinsic value of the share, जैसे मैंने बताया था। Second, whether it is worth to purchase the share at its price, मतलब intrinsic value निकालेंगे स्टेप 1 में और उसको कंपेयर करेंगे करंट मार्केट प्राइस 112 से। इस तरह से सॉल्व होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। एंड अब चलो अब आपको दिखाता हूँ। पहली चीज क्या क्वेश्चन में इशू है, लीनियर डिक्लाइन है, नंबर ऑफ ईयर्स इज नॉट गिवन व्हिच विल बी अज्यूम 1% पर ईयर। हिंट कैसे मिल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 7 ईयर्स गिवन है। देखो कुछ हिंट क्वेश्चन में भी होते हैं, वहां से उठाओ। अब आपको बाई चांस एग्जाम में याद नहीं है तो आपको दिख रहा है ना यार, 20%, 20%, 20%, 20% पहले 4 साल तक तो ये ग्रोथ है। उसके बाद लीनियरली डिक्लाइन होगा 17 कितना 19, 18 और 17। उसके बाद 16 तो परपेचुइटी तक है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है क्लियरली। बेसिकली इस तरह से ही सॉल्व होगा इक्वेशन 1% मानते हुए, ठीक है।
एंड हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड फॉर द फर्स्ट 7 ईयर्स, 7 साल का डिविडेंड हम डिस्काउंट करेंगे, और 7 साल के बाद तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है, तो P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बेसिकली आएगा क्या, P7 इक्वल टू D8 अपॉन KE माइनस जी, ठीक है, और टर्मिनल वैल्यू निकल जाएगी इससे, और इस टर्मिनल वैल्यू को हम 7 ईयर्स पुल बैक करके लाएंगे, राइट। तो बेसिकली सॉल्व कैसे होगा ये, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं या आंसर दिखाऊं या खुद सॉल्व करें, चलो खुद सॉल्व कर लेते हैं, आई होप वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो जाए। हमें क्या क्या गिवन है, करंट मार्केट प्राइस इक्वल टू 112, D1 इक्वल टू 4, ठीक है, G इक्वल टू 20% फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, और KE गिवन है हमारा, डिस्काउंटिंग रेट इज़ 20%। इसके बाद 20% हमारा ये जो है ये लीनियरली डिक्लाइन होगा टिल 16%, ठीक है, तो हम हर साल 1-1% कम करते जाएंगे। बेसिकली किस तरह से बनेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें, आप देखो माइंड में पिक्चर क्रिएट करो, हमें टर्मिनल वैल्यू भी चाहिए और हमें चाहिए 7 ईयर्स के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। सो वी विल मेक ईयर्स एंड फिर क्या लाएंगे, फिर लेते हैं ग्रोथ रेट, कितना ग्रो हो रहा है, फिर आएगा डिविडेंड की, डिविडेंड की क्या वैल्यू आती है, फिर आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, फिर आएगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ईयर्स 1 2 3 4 5 6 जस्ट अ सेक 7 एंड 8, ठीक है। अब हम लोगों को ग्रोथ रेट तो पता ही है, हमारी ग्रोथ रेट क्लियरली मैंशनड है, 20%, 20 20 20, इस ईयर तक 20% है, 4 ईयर्स के लिए तो 20% ग्रोथ है। उसके बाद लीनियर डिक्लाइन होगा 19%, 18%, 17%, 16% जो आ रहा है यही हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड हमारा डिविडेंड हमें पहली बार 4 रुपीज़ गिवन है, ठीक है, सॉरी इसको ऊपर कर देता हूँ। डिविडेंड वी नो दैट इट इज़ 4, तो इसमें ग्रोथ इंक्लूडेड, हम लोग मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें 20% इंक्रीज होगा, तो 4 इंटू 1.20, ठीक है। अब ऐसे ही अगला वाला क्या होगा, इजी है, वेरी इजी, 4 इंटू 1.20 का स्क्वायर, 2 बार 20% लगेगा, 4 इंटू 1.20 का क्यूब, जो भी वैल्यू आएगी। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट अवॉइड कर रहा हूँ ताकि अभी टाइम वेस्ट ना हो, मुझे वीडियो शॉर्ट ड्यूरेशन का बनाना है। अब ये जो वैल्यू आएगी D4 इंटू 19%, तो D4 इंटू 1.19, D5 इंटू 1.18, D6 इंटू 1.17 एंड D8 आएगा हमारा 8th ईयर में आएगा D7 इंटू, अरे सॉरी जस्ट अ सेक, D7 इंटू 1.16, ये हमारी वो आ जाएगी वैल्यू उस ईयर के डिविडेंड की, D8 की, राइट। एंड उसके बाद हमारी जो टर्मिनल वैल्यू है वो भी तो कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग टर्मिनल वैल्यू भी ईयर 8 पे डालते हैं, ईयर 8 टर्मिनल वैल्यू किस तरह से आएगी आपको याद है, P7 इक्वल टू D8 अपॉन KE माइनस जी, ठीक है। हैंड राइटिंग इग्नोर करना, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ और इस पेन से लिखना थोड़ा वो रहता है। तो हमारी टर्मिनल वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सारे ईयर्स के गिवन है, राइट, तो वो हम डालेंगे और हर एक की प्रेजेंट वैल्यू कर लेंगे। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी D1 की, D2 की, सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी टर्मिनल वैल्यू की, ठीक है। एंड बेसिकली ठीक है, तो इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया है, देखो हमने किया है 7 ईयर्स का डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, 7 साल के डिविडेंड को पीछे खींच लिया, एंड 8वें साल पे जो 7वें साल के एंड पे जो हमारी टर्मिनल वैल्यू आ रही है उसको भी हमने पुल बैक कर लिया फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होंगे और वो एक साथ हो जाएगा 7 ईयर्स का, ठीक है। एंड कैलकुलेशन में कुछ है नहीं इसलिए मैं अवॉइड करा रहा हूँ, आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो इससे हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी विच विल बी कंपेयर्ड विद 112, ठीक है, एंड देन वील डिसाइड वेदर इट इज वर्थ टू परचेज। अब मैं आंसर दिखा देता हूँ। बेसिकली कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने का पॉइंट नहीं है। D1 देखो, D1 हमारा 4 रुपीज़ है, ठीक है। D2 20% ग्रोथ हम लोग हर साल अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से हमारा D8 तक आ गया, वही 6.9 में जो भी है D8 की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सारे को ऐड किया। देखो अब क्या हो रहा है, D1 को डिस्काउंट करके आ जाए, D2 को D7 तक लेके आए हम लोग, देखो आप। उसके बाद टर्मिनल वैल्यू को हम लोग 7 ईयर्स पुल करके लाए हैं, जो हमारी टर्मिनल वैल्यू है। टर्मिनल वैल्यू कैसे आएगी, P7 इक्वल टू D8 अपॉन KE माइनस जी, यही अपन ने किया। सिर्फ वैल्यूज पुट करने की बात है, जो मैंने की नहीं कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए। देखो आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, सॉल्व तो आप खुद कर ही लोगे, और आई होप कि आप ये सॉल्व करके देखो खुद, क्योंकि एग्जाम में गलती हो सकती है। ध्यान रखना है ये चीज़ कि 7 ईयर्स 8 ईयर्स में कंफ्यूज नहीं होना, लीनियर ग्रोथ में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
सबको डिस्काउंट करके ले आए तो उसका टोटल कर लिया तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 114.91। हमारी करंट मार्केट प्राइस इज 112। दिस इज द एक्चुअल प्राइस, दिस इज द शुड बी प्राइस, इतनी होनी चाहिए, इतनी वर्थ है, यानी 114.91 के वर्थ है ये शेयर, इतना रिटर्न देगा। तो आज की डेट में बाय करना है चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सस्ता मिल रहा है, 112 में मिल रहा है ना यार, और उसकी वर्थ एक्चुअल में ऑलमोस्ट 115 है, तो इसलिए वर्थ करना, इन्वेस्ट करना वर्थ है। ठीक है, स्लाइटली हायर। ठीक है, एंड ठीक है, बस यही क्वेश्चन था, इतना ही था। मैंने बेसिकली थोड़ा सा सॉल्व कराया, बाकी को कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद कर लो, मेरे को सिर्फ स्ट्रक्चर समझाना था। देखो इन्होंने तो राइट इस तरह से सॉल्व किया, अपन टेबल फॉर्म में करेंगे तो अपना टाइम बचेगा, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ बार बार एक ही चीज़ लिखने के। ठीक है, तो हमने सब कुछ पुल बैक किया और इस तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, एंड एक चीज़ और है, हाँ मैंने इसमें कहा क्या किया, ये D8 हम सिर्फ निकालेंगे, D8 की डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, बी केयरफुल। D8 की वैल्यू हमारे लिए रेलिवेंट है टू कैलकुलेट P7। D8 को डिस्काउंट नहीं करें क्योंकि जब P7 निकाल रहे हैं तो उसमें वो इफेक्ट ऑलरेडी आ रहा है 8th ईयर एंड ऑनवर्ड्स, उसका जो भी इफेक्ट है सारा, जितना भी डिविडेंड है वो सारे का इफेक्ट ऑलरेडी P7 में आ चुका है। तो आप जो डिस्काउंटिंग ऊपर करोगे वो 7 ईयर तक ही करोगे, इन सातों को ही आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू तक लाना है। 8th वाला सिर्फ कैलकुलेट करके यहाँ छोड़ देंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं करेंगे, हम लोग टर्मिनल वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी प्रेजेंट वैल्यू करेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।